प्राइवेट फर्म से और ठेके पे दे करके जो है पेपर आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो ये इस कार्यप्रणाली को अब ये सही नहीं है, क्योंकि इस पे सरकार का नियंत्रण नहीं रहा, यह मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये पहला इंस्टेंस नहीं है जिसमें पेपर आउट हुआ है। इस प्रकार हम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम तैयारी करने वाले रह जाते हैं और वो आगे चले जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम पीछे रह जाते हैं। क्यों हम रात दिन मेहनत करते हैं, उनके पास तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 उन्हें मिल जाते हैं, तो इस प्रकार आगे निकल जाते हैं। जो लड़के मेहनत करते हैं 2 साल से, 3 साल से, 6 महीने से, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो बिना मेहनत किए लड़के लग रहे हैं उस पर मेहनत करने वाले लड़कों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी तैयारी बेकार गई है। ऐसे पेपर जब तक आउट होते रहेंगे, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, और ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सर मैं जब यहाँ एग्ज़ाम देने आया तो मतलब कुछ ग्रुप बने हुए थे 2-5 बच्चों के, तो व्हाट्सएप पे वो देख रहे थे कुछ, मैंने उनसे मतलब बात करने की कोशिश की, भाई क्या चीज़ है, फिर उन्होंने कहा कि मतलब पेपर आ गया। तो इस तरह सर ये गलत बात है और प्रशासन को सोचना चाहिए, भाई ये बेरोजगारों के खिलाफ खिलवाड़ है। जाहिर है खिलवाड़ हो रहा है, तो खिलवाड़ को रोकेगा कौन? कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और अरुण ओझा जी बीकानेर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार, बताइए क्या राय है आज आपकी? तारिक साहब, पहले आपको सबको कल 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। शुक्रिया सर। तारिक साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक बात जताना चाहूंगा जी कि हमारे राजस्थान के छात्रों के साथ बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है बेचारों के साथ। इतनी कड़ी मेहनत करते हैं बच्चे, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद में, और इनके पास आज क्या मिल रहा है? सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और सरकार इस चीज को देखते हुए भी, प्रशासन इस चीज को देखने के बाद में भी आंख मूंदे बैठा है। अभी एक पूर्व IAS साहब ने जो एक बात की, मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ कि अगर प्रशासन चाहे या प्रशासन इस चीज को अगर पकड़ना चाहे या लगाना चाहे, तो पारिक साहब ये भ्रष्टाचार हो ही नहीं। हमारा तंत्र जो है ना वो बहुत भ्रष्ट हो चुका है पारिक साहब। जाहिर है तंत्र में जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे निकाला जाए, चर्चा उस पर भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। अरुण ओझा जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। सर इस मामले में सर सरकार की बहुत बड़ी गलती रही है सर। सरकार की खुद की संस्था है, और संस्था होने के बावजूद भी प्राइवेट लोगों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। सर ये सरासर गलत हो रहा है, और मिलीभगती तो रही है सर, इसमें कोई सफाई नहीं है, और जो ये रह रहा है इसे अंकुश लगना चाहिए सर, कैसे भी लगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सक्सेना साहब, क्या जेल सिस्टम है इसके खिलाफ कार्रवाई बैठनी चाहिए? जो पेपर लीक हुआ खासतौर पर जेल भर्ती परीक्षा को लेकर, जेल प्रहरियों की आज समझ सकते हैं, आपको भी पता है कि जेलों की क्या हालात है। 108 जेलें हैं, लेकिन यहाँ जेल प्रहरियों को लेकर क्या स्थिति है? ब्रेक से पहले जो चर्चा थी उसमें खंडेला साहब ने बोला मोबाइल यहाँ मिलते हैं, जेल में क्या सामान नहीं मिलता, जेल से कैदी भाग जाते हैं, जेल से गैंग चलाते हैं। ऐसे हालात में जेल भर्ती परीक्षा की तारीख का, अगली तारीख का पता नहीं। देखिए एक विषम स्थिति है। जेल का प्रशासन अभी लगभग 2/3 लोगों से चल रहा है, तो 1/3 लोगों की भर्ती होना अत्यंत आवश्यक है, और उसका न केवल आवश्यक है बल्कि तत्काल आवश्यक है। उसी के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई। तो परीक्षा आयोजित करना, उसको व्यवस्थित करना, लोगों को लाना, लोगों को ट्रेन कराना और फिर जेलों पर लगाना, ये तो एक जेल की बड़ी ज़रूरी आवश्यकता थी। उसके लिए सारा काम हुआ। इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल जेल प्रशासन को माना जाए। पेपर आउट हुआ है बिल्कुल, लेकिन अब पेपर आउट हुआ, इस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, न केवल जेल प्रशासन के लिए बल्कि समाज में एक आवाज़ जानी चाहिए कि न केवल यहाँ बल्कि कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर कभी भी कोई इस तरह का पेपर लीक होता है तो जो दोषी लोग हैं उनको दंडित, कहीं कोई दंडित होता ही नहीं, कहीं समाचार पत्र में कहीं आता ही नहीं। जाहिर है अभ्यर्थी पकड़ लिए जाते हैं, केस लग जाते हैं और केस ताउम्र चलते रहते हैं। अवस्थी जी, जेल प्रशासन ने तो कुछ सोच कर ही किया होगा कि भाई इस तरह से एक अच्छी व्यवस्था टेंडर से एग्जाम करवाया जाए, लेकिन प्राइवेट सेंटर से काम कराना, जबकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपने पास मौजूद है, मैं समझता हूँ कि ऐसे स्थापित संस्थाओं से ही ये काम कराए जाने चाहिए। चलिए दिनेश जाखड़ जी सीकर से, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, और अजय कुमार जी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार साहब।
जी सर। कल गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपको भी। और जब सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती हो रही है तो सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, सरकार को ये काम करना चाहिए। और मैं 9 पंक्तियों में देश के बेरोजगारों की और देश की आम आवाम की वो बातें कहना चाहूंगा 9 पंक्तियों में। इरशाद सर, बिल्कुल। नौजवान देश का बेरोजगार है, वैकेंसी फार्म फीस की लंबी कतार है, नौकरी का चक्कर और लुट रहे युवा, हर जगह व्यवस्थावादी भ्रष्टाचार है, देश के भविष्य पे बच्चों का भार है, किलकारियों में वायरल और तेज बुखार है, बापू की मजबूरी घर में माँ बीमार है, महंगाई का जमाना ख्वाब तार तार है, दाल रोटी मिलती मुश्किल ये संसार है। और उस पे इतनी तैयारियों के बाद ये इस तरह से पेपर आउट होके 50-50 हजार रुपए लड़के खर्च करते हैं। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी 1 घंटे की डिबेट को आपने इन 7 पंक्तियों में समाहित कर दिया। आपने वो बता दिया जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अजय कुमार जी बताइए सर। नमस्कार। जी सर नमस्कार, मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ। जी सर। सर मैं ये जानकारी चाह रहा था कि मैं रीट का एक अभ्यर्थी हूँ और मैं इस बात के लिए कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ कि रीट का पेपर भी आउट नहीं होगा। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत प्रतिफलित मेरे ख्याल से आपके एक साथी हमारे साथ हैं उपेंद्र जी, वो इस मसले पर सही राय दे पाएंगे। उपेंद्र जी देखो, इनकी पीड़ा बिल्कुल सही है, क्योंकि रीट में जो पहले आरटीएट का पेपर आउट हुआ था 9 सितंबर 2012 को 6 अभियुक्त पकड़े गए। जब हमने उसका विरोध किया कि उनको अब शामिल नहीं किया जाए तो बोले कि उनको छोड़ दिया गया, उनकी कोई सजा नहीं हुई इसलिए वो अलाउ है, यानी कि सरकार भी उनका पक्ष ले रही है। तो बेरोजगार कैसे मान ले कि पेपर आउट नहीं होंगे आगे? जब हम इसके लिए कड़ी मांग करते हैं तो लाठीचार्ज होता है, जेलों में डाल दिया जाता है, मुकदमे लगा दिया जाता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। आरटीएट का मामला आज तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 3-3 साल तक सरकार ध्यान नहीं दे रही। जो अभी इन्होंने साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं उनको एप्लीकेशन दी जा रही है, उनको दी जा रही है एप्लीकेशन दी जा रही है, लेकिन वो कचरे में डालने के लिए दी जा रही है। हमेशा मंत्री आश्वासन दे रहे कि आपका जो 2012 के 40,000 शिक्षक उनका वेतन नियमितीकरण जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कल बोला, लेकिन बाद में कोई भी प्रोग्राम खत्म, जैसे 26 जनवरी उनको पता कल कुछ बेरोजगार कुछ कर सकते हैं, उससे पहले एक मीठी गोली दे दी और प्रोग्राम होने के बाद भूल जाएंगे। यानी कि बेरोजगार अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, अपनी बात भी नहीं रह सकते। सब जगह बेरोजगारों को सियासत अपना खेल खेलती रहेगी और आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि पेपर आउट नहीं होगा। भागचंद जी मेड़ता सिटी से और भानु प्रताप जी अलवर से हमारे साथ हैं। भागचंद जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। बताइए सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर हमारे साथ हैं ओपन जी बैठे हुए हैं जी, इनको नमस्कार। और जितने पैनल के सभी जो व्यक्ति बैठे हैं सभी को नमस्कार हमारा जी। ये सर जितने भी जो आप लोग प्रोग्राम दिखा रहे हैं और जितने भी आज तक राजस्थान में जो पेपर आउट हुए हैं और कल की जो परीक्षा है ये सभी लोगों के जो है एक हृदय पर तोड़ती परीक्षा हुई है। और कई सालों से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके पेपर जब बिल्कुल हाथ में मिले उनको पहले से ही, तो बिल्कुल वो बिल्कुल जो है उदास हो गए वो बिल्कुल। भानु प्रताप जी आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी जो भी वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि युवा करे तो क्या करे, कि पेपर का कोई भरोसा नहीं है, पेपर की तैयारी करें, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पेपर पे कोई भरोसा नहीं है, सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, तो आखिर सरकार युवा करे तो क्या करे? बिल्कुल भानु प्रताप जी, मानचंद खंडेला साहब से आपके इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। खंडेला साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ युवा एक काम करे, खाली हर बात का प्रतिवाद करे, क्वेश्चन करे और संगठित रूप से करे और समन्वित रूप से करे और सतत रूप से करे। अगर ये आप नहीं करेंगे तो मैं कह रहा हूं, दूसरी बात सरकार को कहना चाह रहा हूं, अभी एक जो है ना पीड़ित मैं कहूंगा उसको बेरोजगार ने या विद्यार्थी ने ये कहा कि हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को ही देखना चाहिए कि वो खेल करना शुरू नहीं कर दे कहीं, क्योंकि खिलवाड़ करके वो तो हो गए परेशान, अब वो खेल नहीं कर दें। खेल में इन्वर्टेड कोमा में कह रहा हूं। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल यार एक हल मेरे पास में है, अगर आप कहें तो मैं इस बात को कहूं कि एक हल है कि जिस प्रकार से बलात्कार के मामले में आरोपित को, जो आरोप लगाने वाले को सिद्ध नहीं करना पड़ता, जिस पर आरोप लगाया जाता है उसको ही सिद्ध करना पड़ता है कि मैंने नहीं किया, वैसा ही यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे जो परीक्षा लेते हैं अगर किसी प्रकार की जो ना गलत बात होती है तो उनको सीधे रूप में आरोपित बना दिया जाए और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और उनको उसके बाद में सिद्ध करना पड़े कि वास्तव में क्या हुआ। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि मैं जानता हूं गहराई कि जो लोग पेपर बनाते हैं उनका पहले एग्जाम लिया जाए और मेरा दावा है उसमें से 90% लोग फेल होंगे। बिल्कुल। भागीरथ जी क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन और कड़ी कार्रवाई एकमात्र आधार है? आखिर पेपर लीक का ये सिलसिला कैसे रुकेगा? देखिए इन्वेस्टिगेशन की बात तो बाद में एराइज होती है जब गड़बड़ हो जाए, लेकिन पहले गड़बड़ हो ही नहीं
ये इंतज़ाम करना चाहिए और ये इंतज़ाम पॉसिबल है। इतनी बड़ी गवर्नमेंट मशीनरी है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को कम से कम अपनी नौकरी का डर है, ठेकेदार को किस बात का डर है? और ये आरपीएससी फिर बढ़ाई क्यों? ये भी ठेके पे दे दो, निजी ठेके से एग्जाम बंद होना चाहिए, क्वेश्चनिंग इसी बात पर होनी चाहिए। अधिरथ सेवा का वो क्यों मतलब जो एक अलग से कमीशन बढ़ा दी गई, वो भी ठेका दे दो ना सारी चीजों का नियुक्ति के लिए। तो आफ्टर ऑल देखिए इतनी बड़ी गवर्नमेंट मशीनरी है, इतना बड़ा प्रशासन है, वो क्या ये काम कर नहीं सकता क्या? पुलिस है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। सरकार को अपने सिस्टम पर ही भरोसा करना होगा। गड़बड़ होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की बात क्या करें? उपेंद्र जी, मैं लूंगा आपसे भी राय लूंगा। ब्रेक का कॉल है, छोटे से ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौटेंगे और ये भी बताएंगे कि आज जो सवाल है उस पर आपकी क्या राय है। देखते रहिए कटघरे में परीक्षा तंत्र क्यों है। आरपीएससी और जो प्रतियोगी परीक्षा चयन बोर्ड जो है परीक्षाएं कराते हैं, इन पे अनेक पिछले दिनों देखो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो बेचारे बेरोजगार लोग हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जो मेहनत करता है वो तो रह जाता है, और जो थोड़ी सी लीकेज करके अप्रोच लगाते हैं राजनीतिक लोगों से, वो उनको पेपर लीक कर देते हैं और उसको जल्दी से नौकरी मिल जाती है, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक बन जाते हैं, और जो मेहनत वाला वो रह जाता है। तो ये तो अन्याय सरासर है और फेल्यूर है, घोर लापरवाही है। मैं मानता हूँ इससे गैर जिम्मेदाराना कोई विभाग हो ही नहीं सकता है। जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए वो और लोगों को क्या करेगा सुरक्षा?